write down the next topic, that is types of solid. We have started this. Crystalline solids पढ़ना है सर. The first one is crystalline solid. As I said in last class, that basically crystalline solid is also called as perfect solid. What does it mean? Means the atoms or the molecules or the ions from which this solid has formed, they are arranged in a random manner. Clear? Means in a particular sequence. Means they are orderly arranged. Is it clear? इसके लिए हमने एक डायग्राम भी बनाया था सॉलिड का, जो बनाने में बहुत कम टाइम लगा था. क्या? Yes सर, मेरे उसमें तो 2 सेकंड ही लगे सर. मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी उसमें तो 2 सेकंड ही लगे. ओके. हाँ, तो इसमें लिखिएगा द टाइप ऑफ सॉलिड, which consists of large number of particles we may call it as small crystals. Yes or no? Having Yes sir. having definite or fixed geometrical shape. Clear? सर जियोमेट्रिकल शेप. हाँ, जियोमेट्रिकल, जो मैथमेटिक्स वाला बात करते हैं, वो वाला जियो नहीं जो आप समझ रहे हो, ये जियो वाला. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है. हाँ, what I said, having definite geometrical shape means एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर होगा, ट्रायंगुलर, या जो भी. इसमें भी आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा. तो इनका डिटेल से आप क्लास 12 में ही बताया जाएगा आपको. ठीक है ना? इज इट क्लियर? So what I said, crystals having definite geometrical shape, obviously it will have certain regular or a particular arrangement. ऐसा नहीं कि जो हमने लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था वो कुछ that kind of arrangement. Do you know? लास्ट क्लास की चीजें याद है कि नहीं, बताओ. यस सर, एकदम रट गया. एंड नेक्स्ट लिखिएगा अरेंजमेंट of constituent particles में भी एटम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए एटम्स, आयंस और इट में भी मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर? सर मेरे को लास्ट क्लास से डाउट था. आफ्टर क्लास. ओके सर. आर इन ऑर्डरली अरेंजमेंट. ऐसा लिखे इन आर इन ऑर्डर. एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे होगा. दिस टाइप ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? Crystalline solid. Simply means to say the type of solid having definite geometrical shape, arrangement of particles, ions or atoms or molecules in a fixed manner, in an orderly manner, as in the last class we have seen. Clear? Not irregular arrangement. Irregular arrangement of particles, it is a property of amorphous solid, which is also called as pseudo solid or false solid. Is it clear?
as we know solids are incompressible, non breakable, but up to certain extent. आगे ना, अप टू एक पार्टिकुलर फोर्स तक वो बेयर कर सकता है, जितना उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उससे कहीं ऐसा ना हो कि आपको दबाना शुरू कर दिया तो कहीं आप मिट्टी के अंदर ना चले गए। आगे ना, अरे बोलिए। यस एग्जाम्पल लिखिएगा। हमारी काफी बड़ी है हाइट। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है एनीवन? NaCl। ये तो सब बताएगा। NH4, अच्छा NH4Cl का नाम क्या है? क्या सर? NH4Cl का नाम क्या है? वैसे मैंने सोडियम वैसे मैं फॉर्मूला पूछने वाला था पर मैं खुद बोल सर दिया। आप वापस रिपीट कर सकते हैं? NH4Cl का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सर NH3। NO3 नहीं या फिर सर। एग्जांपल में क्या हो गया? NaCl हो गया, क्वार्ट हो गया, एक्सेट्रा। क्वार्ट्ज का SiO2 है। क्या है? क्वार्ट्ज का SiO2 है। वो भी इसका एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। द सॉलिड्स व्हिच आर फाउंड इन द क्रिस्टल फॉर्म एंड दे आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज इट क्लियर? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? MO3। HNO3। यस सर वही है। हाँ, if someone asks you about nitrous acid then what will be the formula? बाकी members, where are you? You are, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। I am not getting your voices. स्नेहा, सानवी, अर्नब पिंपले, आकाश, सिद्धेश, मैं तो बोल रहा हूँ। जानवी, स्वरा, श्रेयांश, where you have lost? सर HNO2। अच्छा, till now you have Google it, or do you know? सर नाइट्रस एसिड का HNO2 है। How do you know? पर पता है। www.google.com। Is it so? नहीं सर। You are a good student, so- www.firefox.com। Okay. What is it? Arnab Pimple? What was that? What was that? क्या सर? Nothing. Next, amorphous solid. Next लिखिए amorphous solid. इसमें क्या होगा बताइए? सनिया, सानवी या सनिया, कोई आप में से कोई बताइए इसमें क्या होगा? Anyone will explain this? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, हाँ कोई भी बोल सकता है। सर अनफिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा और शॉर्ट चेन रहेगा पार्टिकल्स का, और वो पार्टिकल्स का जो पोजीशन है वो अनफिक्स्ड होगा। Once again. सर अनफिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा और Unfixed या fixed? अनफिक्स्ड। मतलब बोलो ना, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट। सर वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट है, और जो पार्टिकल का जो चेन है वो शॉर्ट है, और जो पार्टिकल जो है उनका अनफिक्स्ड पोजीशन। हाँ, तो these are the some point which I have told you in last class. ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। मैं बहुत कुछ आपको लिखाऊंगा तो फिर आपको फिर ज्यादा कुछ कंटेंट मिल जाएगा, फिर आपको ये ना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ सानवी, कम खाना खाओ पर अच्छा सा खाओ। ओके। हाँ, इन दिस solids having irregular shape, arrangement of particles, regular or irregular?
इरेगुलर। और पार्टिकल्स में क्या आएगा? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यस और नो? irregular and only short range order, short range order। उसमें जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट किया था वो लॉन्ग लॉन्ग रेंज ऑर्डर था क्या? यस और नो? यस। और यही बार बार रिपीट होता है। कोई उसमें क्या था कि लॉन्ग अरेंजमेंट में था, इसमें क्या था? वेरी शॉर्ट, जिसमें अभी आकाश ने बताया। इज इट क्लियर? अरे बोलो। यस sir. सर। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई बताएगा इससे क्या होगा? इज कॉल्ड सो। द ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, ग्लास, रबर, क्लियर, प्लास्टिक। I am explaining some points regarding this, basically as difference between crystalline solid as well as amorphous solid. Is it clear? As in last class, I have told you that in case of what I said, in case of crystalline solid, it will have definite characteristic geometrical shape. Means अगर ये रेक्टेंगुलर है, अच्छा उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, आपको ध्यान से देखना था कैसे सर समझना। इनमें वो रेक्टेंगल के भी बाहर होंगे ना अरे सुन ले भाई, पार्टिकल्स। ये रेड हो गया ना। सर ब्लैक। हम्म, ब्लैक नहीं। सर स्क्वायर राउंड होगा ना पार्टिकल्स? इसको नहीं लग रहा है? सर स्क्वायर तो लगा। सर पर राउंड होना चाहिए ना। ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ, क्रिस्टलाइन। ओके सर। आपको फील होना चाहिए आप 3D डायग्राम बना रहे हैं। ओके, ये पीछे वाला दिखेगा नहीं, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। अरे क्लियर है क्या? बन गया यस क्या सर। बन गया? क्यूब। क्यूब। क्यूब क्यों बना और क्यूब बना, ठीक है ना? जब हम लोग इसके पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये अलग अलग तरीके से इनके कॉर्नर में भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो, एक क्यूब का कितना कॉर्नर होगा? 8 कॉर्नर। यस और नो? तो जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, इस तरीके से इसके लेफ्ट साइड में भी एक क्यूब होगा, लेफ्ट साइड के बैक साइड में भी एक क्यूब होगा, और इस क्यूब के बैक साइड में भी एक क्यूब होगा। क्लियर? तो मतलब मालूम, ये बात समझ में आई। अगर कुछ इस तरीके से आप 4 क्यूब नीचे वाले सरफेस पे है, उसके ऊपर एक 4 क्यूब है, तो 8 क्यूब होगा ना? अरे बोलो। तो दिस 8 क्यूब हैविंग कॉमन शेयरिंग दिस सिंगल सेल और सिंगल पार्टिकल। यस और नो? तो यस पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, पार्टिकल इनके फेस में भी हो सकता है, इसको बोलेंगे फेस। पार्टिकल ये एज में भी हो सकता है, इसको बोलेंगे एज। इज इट क्लियर? और पार्टिकल इसके अंदर बॉडी में भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा क्यूब क्या सेंटर में पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर। कॉर्नर में हुआ तो बोलेंगे कॉर्नर्ड पार्टिकल। अगर एज में हुआ तो बोलेंगे एज सेंटर्ड। फेस में हो तो बोलेंगे फेस सेंटर्ड। तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी। क्या आपको बात समझ में आई, हाँ या ना?
Hello. Yes, sir. Should I move to next? Yes. Yes. So in case of amorphous solid, the shape is irregular क्योंकि particles का arrangement ही irregular है. तो obviously solid का shape भी कैसा होगा? Irregular, जैसे कि आप जानते हैं रबर के बारे में. Is it clear? In next we have melting point. As I said in last class that it has fixed melting point. It will not variable. But in case of amorphous, the melting point and boiling point will be variable. अभी अगर 100 डिग्री पे अगर मेल्टिंग हो रहा है तो कभी 150 में मेल्ट होगा. Is it fixed or it is variable? Yes, Hello. Is it fixed or it is variable? So we're having variable temperature. It is the property of amorphous solid. Having fixed melting point and boiling point, it is the property of crystalline. Crystalline solid means true solid. Next we have cleavage properties. What I said, cleavage properties. When you cut with a sharp edge tool, they will split into two pieces, and that the newly cutted surface will be as the shining as the previous one. Clear? और कटने में प्लेन भी होगा प्लस स्मूथ भी होगा. बट वहीं पर amorphous solid में ऐसा कुछ नहीं होने वाला. When you try to cut, it will break down. तो obviously break down होगा, सरफेस स्मूथ की बजाय क्या हो जाएगा? रफ, और वो प्लेन नहीं होगा. क्लियर? प्लास्टिक को कट किया तो स्मूथ ही रहेगा ना. When you try to see on a microscope, you will see the irregular arrangement. Are you getting my point? Yes. In case of next है heat of fusion. Heat of fusion. ये फ्यूज कब होगा? हम सॉलिड की बात करते हैं. Solids fuses. तो मैंने क्या बोला? They have fixed and or we can say definite and characteristic heat of fusion. Is it clear? फिक्स होगा, लेकिन वहीं पर वही सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके पास ये प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होगी. हाँ सानवी, कोई डाउट्स है? ओके. हाँ, नेक्स्ट है आपके पास एनिसोट्रॉफी. एनिसोट्रॉफी क्या होता है? आप किसी भी डायरेक्शन पे चले जाओ, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे, किसी डायरेक्शन पे किसी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ये जो एमोर्फोस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हर डायरेक्शन में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देगा. इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. तो खैर आपको यहाँ पे ज्यादा जानना नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड. वहीं पर आइसोट्रोपिक होता है कौन? एमोर्फस सॉलिड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास नेचर में हम उसको बोलेंगे ट्रू सॉलिड्स. उनको बोलेंगे क्या? सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स, क्योंकि इनके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होता है. जैसे मैंने बताया ग्लास का एग्जांपल, हीट के एक्सपोजर में जब व्हेन यू सी द ओल्ड बिल्डिंग्स, तो उनके ग्लास के जो बॉटम पार्ट होते हैं ना, वो समवॉट थिक हो जाते हैं. क्यों? क्या आपको पता है कि ग्लास मेल्ट भी होता है? यस और नो? हेलो गाइस. Yes. Yes. Arrangement of constituent particles are long range order in which case of solid, in which type of solid? In which type of solid there is long range order of constituent particles? Crystalline solid. Crystalline solids. And on which type of solid there is short range order? Amorphous. If टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको नहीं लिखाया, क्या कर पाओगे? Yes sir. पक्का? नहीं किया ना, बहुत बुरा मारूंगा. ठीक है, ज्यादा नहीं बोलने का, दोनों फेविक्विक से चिपका दूंगा. ओके, ये था आपके पास सॉलिड्स के बारे में. इज इट क्लियर? So till now we can say that the solids are known by their property in having fixed shape,
fixed volume, yes or no, fixed melting point जो true solids की बात करें हम तो, and they are negligible compressibility. They have tendency to maintain their shape as well as their volume. ये बात अलग है कि अगर if the unbearable force के साथ उनको अगर ब्रेक किया जाए तो वो टूट जाएगा. That's a different thing. Under normal or certain set of condition वो as it is true solids की property show करेगा. Is it clear? अरे बोलो. Yes sir. हाँ. Write down the next topic, that is the liquids. आप में से सबको या मोस्टली लिक्विड्स के आप सबको इंटरेस्टेड होगा ही होगा. इज इट क्लियर? इसलिए टॉपिक लिखिए लिक्विड स्टेट. अरे बोलो कौन सा स्टेट? हाँ. कभी सवाल पूछा जाए कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, ये मत कहना कि सॉलिड स्टेट. यस और नो? नेवर ट्राई टू से लिक्विड एंड सॉलिड बोथ. गैस नहीं. गैस कैसे? गैस को डिस्क्रिमिनेशन. गैस आपके बॉडी में नहीं है. सर है ना, इसने फिर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. ओके. हाँ. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिक्विड के बारे में. एज यू नो लिक्विड्स में क्या आता है? वाटर आता है, मिल्क आता है, जूस आता है, कोल्ड ड्रिंक्स आता है, सॉफ्ट ड्रिंक आता है, हॉट ड्रिंक आता है, व्हाटएवर काइंड ऑफ ड्रिंक्स you use to consume, all these kind of the substance that is the. वाटर भी है. पहला मैंने वाटर ही बोला. कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? तो क्लास में दिमाग रखो, ठीक है. हाँ. So as compared to solids, liquid do not have fixed shape or volume. So they do not have fixed shape, but they have fixed volume. हाँ. So the states of matter, write down the definition. States of matter having no definite shape, have fixed volume. अगर 1 लीटर वाटर लिए हो तो वो किसी भी कंटेनर में रखो 1 लीटर ही कंज्यूम करेगा. इज इट क्लियर? पास फिक्स्ड है. जितना लिखा था उतना लिखो ना, सब लिखा जाएगा. तुम क्यों करते हो? नो डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. ऑब्वियसली अगर आप कुछ नहीं करते हो तो उनकी मास भी वही रहेगा. अरे बोलो. तो लिक्विड है तो हम यहाँ पे लिक्विड में वॉल्यूम की बात करेंगे. यस और नो? है फिक्स्ड वॉल्यूम. इज इट क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं. आया ना? यस. And IMF is low as compared to solid or gas. सर गैस. सर सॉलिड. सर वैसे IMF होता है. सॉलिड्स. So I इंटरमॉलिक्यूलर. Molecular force. ओके सर. सॉलिड. बहुत बड़ा वाला तू कहता है. सर मेरे को लगा कि क्या है IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की सर पीक होती बायोलॉजी है. में भी तो होता है IMF. बायो में IMF वो कब पढ़ा आपने? IVF पढ़ा होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यस सर वही तो, दोनों सेम ही लगते हैं ना. वही कहाँ ये IVF, वो IVF है, ये कहाँ IMF है? सर दोनों सेम ही लगते हैं. कहाँ सेम है यार? सर इससे प्रूव होता है कि M is equal to as compared to solids is called liquid. अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, व्हाट आई सेड फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, एज वी नो solid liquid is that form of matter having no fixed shape but have fixed volume. Clear?
as the fishes live in water, as the fishes or any aquatic animals live in the aquatic environment, then how do they use oxygen? How do they use oxygen? With the help of their gills, they take dissolved oxygen. From where those gases have been present in the water? Sir, they get dissolved. Diffusion. by diffusion. By diffusion. How? Direct atmosphere से नीचे? Nice. Yes, sir. Then we have some microscopic plants. Some microscopic animals भी है. तो कहीं पर छोटा सा बॉक्स बना के पेज के कोने पे लिख लें. क्या लिखेगा? zooplankton. Zooplankton. Microscopic. सर फिजिक्स और बायोलॉजी का एकदम संगठन हो गया। क्या बात कर रहे हो? सर जू बायोलॉजी में आएगा, प्लैंक कांस्टेंट फिजिक्स में अरे वो आएगा। प्लैंकटन नहीं यार, बेवकूफ है क्या? हाँ सर। सर, बेवकूफी नहीं, वो बहुत कुछ है। माइक्रोस्कोपिक मेरे को 2 दिन एनिमल्स को बोलेंगे जू प्लैंकटन, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स है ना, एनिमल्स के लिए हम लोग जू यूज करते हैं, जूलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट है फाइटो। फाइटो कहाँ से आया? फाइटा से, इसको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। अरे बोलना। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। सर ये लैटिन वर्ड है क्या? नो ना, प्लैंकटन हम लोग बात करते हैं ना, प्लैंकटन इज अ टर्म फॉर माइक्रोस्कोपिक organisms. Clear? And phyto is used for plants and zoology. Clear? Latin names भी आएगा डाइवर्सिटी में, चिंता क्यों करते हैं? तो बेसिकली जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो O2 भी रिलीज होगी, एंड दोस O2 आर diffused in the water. As we know, water contains diffused oxygen. Do you know? Do you? अरे बोल भाई। Yes, sir. Yes, Yes. sir. एरेस करूं? Yes, sir. नो सर नहीं। तो मत ले। भेज दूंगा। हाँ, नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नाराज नहीं होते बेटा, होता रहता है। बड़ी बड़ी शहरों यार में, लिख लिया मैंने। बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं इसका एक लेटर होती बचा रहती था, है। वो देखना। नहीं होना चाहिए। प्लांट से बोला। होती रहती है, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज में लिखिएगा दैट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में कंटिन्यू करके, whatever the container you kept this kind of this kind of matter, the states of matter, they will take the shape of that container. पूरा का कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो जो जिस शेप पे रखोगे उसी शेप पे वो चला जाएगा। क्लियर है? इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। रेक्टेंगुलर पे रखो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, सर्कुलर में रखो तो सर्कुलर बन जाएगा, जिसमें रखो वैसे रह जाएगा, जिस रंग में ढालोगे उस रंग में ढल जाएगा। इज इट क्लियर? इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर on which or in which they place, in which it is kept. अरे बोलो, कंप्रेसिबल होगा या नहीं? सर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होगा। हाँ, नहीं सर। सर थोड़ा सा ही कंप्रेस कर पाएंगे। Yes, sir. कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल है सॉलिड से ज्यादा। सॉलिड्स को Yes. कंप्रेस नहीं कर सकते है ना, पर लिक्विड को तो कंप्रेस कर सकते हो।
सर गैस से कम Yes, sir. कंप्रेसिबल। हाँ, गैस से कम, Medium level. कंप्रेसिबल। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Density less or more than solid? Yes. Less than solids but more than gases। Should I move to next point? No, sir. Yes, sir. यस सर। सर मैंने नहीं लिखा था। फटाफट। यस सर, हो गया। They generally flow. तो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी किसकी है? फ्लूइड की या किसी और की? सर क्या fluid सर? सर गैसेस और लिक्विड। Fluidity is a property of solid, liquid or gas. सर of fluids। Liquid or yes. सर फ्लूइडिटी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। अरे फ्लो बात करता है यार। सर फ्लूइडिटी फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। लिक्विड की नहीं। Fluid. सर फ्लूइड वो होता है ना जो लिक्विड्स और कोई भी गैसेस फ्लो। दोनों आ जाते हैं। Liquids fluid में। Liquid और gases ही। सर फ्लूइड्स बोलते ही उन्हें जो फ्लो होता है। तो वाटर लिक्विड फ्लो नहीं करता। सर लिक्विड फ्लूइड्स में आता है। फिर सर और गैसेस भी फ्लूइड्स में आता है। यहाँ पर इसकी बात करते हैं ना। दे जनरली फ्लो इजीली। क्लियर? यस सर। As in the aquatic environment, the aquatic animals or the aquatic organisms, they get their oxygen available in the dissolved water. So we can say if those kind of gases are available, how? By the rate of diffusion. क्लियर है? So अगर हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन में क्या आता है कि गैस लिक्विड में डिफ्यूज करेगा, वो सॉलिड में भी डिफ्यूज कर सकता है। क्लियर है? तो ये जो गैसेस हैं किस पे? लिक्विड पे डिफ्यूज करता है। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे वो सॉलिड से ज्यादा किसकी होती है? लिक्विड की। और उससे ज्यादा किसकी होती है? उससे ज्यादा Yes. गैस की। ठीक है? इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। हाँ, the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. इसका रीजन डाल के लिखिएगा। दिस इज ड्यू टू, एनीवन विल एक्सप्लेन? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन गैस। सर गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड स्पेस काफी है। तो सॉलिड में क्या होता है कि IMF ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, तो इसके अंदर डिफ्यूज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। आगे हम इसका रीजन लिखते हैं दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स जो इसके होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। That's why they move freely, as they are much more free as compared to solids.
Clear? The particles move freely and have greater space between the particles, or we can see each other. To the particles of greater space, to the particles of solid. That's why they diffuse easily or faster as compared to solids. Any doubts and difficulties? No, sir. Sir, not yet. Very good. सानवी कोई डाउट है? Shidesh, where are you? Janvi, Yes, sir. everything okay? Yes, sir. अच्छा, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर आयोनिक स्पेस. डू यू नो व्हाट डज इट मीन? या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस? मॉलिक्यूल्स के बीच में. मॉलिक्यूल्स के सर बीच नाम ही में बता रहा है, सर नाम ही बता रहा है. नाम क्या बता रहा है? लेकिन Molecules दो के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस. हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये स्पेस है, अगर हम दोनों तीनों के कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो ज्यादा स्पेस कहाँ पर होगा? गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड्स. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. सब एग्जाम्पल में लिख लेना. वाटर, इसको वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हाँ कि ना? अरे बोलो. Yes, sir. Sir, universal solute. कोई नामकरण करो ना इसका. इसका नोमेनक्लेचर करो. कौन करेगा? सर Anyone? किसका क्या करना तुम्हारा है? नोमेनक्लेचर. और किसका तेरे? स्टिकर को जिंदा करते हैं. सर गो होम. alcohol etc. ओके. सर आपको ऐसा एग्जांपल था? सर मेरे हुआ? को मिल गया क्या नाम रखना है. नहीं ना. सर ये क्या? कीड़ा. I am not getting. सर Sir, useless. ऊपर एक ही मात्रा ड और उसके आगे आके डंडी. कीड़ा. यस सर. कीड़ा. हेलो. यस सर. ओम काकरे. फाइन. Yes, sir. सर उसे ऐसे ही दौड़े फिरते रहते पता नहीं क्या. बीइंग डिसिप्लिन. हर्षवर्धन. should I move to next? यस सर. सर एक सेकंड. टाइम कुछ ज्यादा लोग नहीं ले रहे हो? मतलब क्या फ्री में दे सर. रहे हो? हाँ सर. सर पिछला पेज दिखाओ. तो फास्ट लिखो ना, फिर गप्पे सप्पे का इतना करता हो. ऐसे लिख लिया. सर मेरे को लगा मैंने नहीं लिखा. तीसरा लिखिए गैसियस स्टेट. देखो तो इन बच्चों कितना कितना शांत बैठी हुई है. हाँ. They have neither the states of matter, the states of matter having no fixed shape, no fixed volume,
and have less I am least IMF and most IMS. maximum intermolecular space. इसका Intermolecular IMS क्या? नहीं, is called, आप अपने इजीनेस के लिए लिख सकते हैं पर ये फेमस नहीं उस शॉर्ट से, is called gaseous state. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. गैस का यूज बात किया जाए, एक कॉमन गैस as you know, I don't Oxygen. want to name that kind of gas. Yes or no? ऑक्सीजन। नहीं नहीं ना? उससे भी हेलियम, नहीं उससे भी बढ़िया। मीथेन, No, no, no. Hydrogen. All these are the gases. All these are the gases. हाइड्रोजन, हीलियम, So अगर यूज ऑफ गैस की बात करें तो नाइट्रोजन, रेस्पिरेशन में आता है, रेस्पिरेशन में आता है ऑक्सीजन का, CO2 का आता है किसके लिए? प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। यस और नो? वही ग्लूकोज बाद में चल के स्टार्च बनता है, एनिमल्स में जाके क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। इज इट क्लियर? ग्लूकोज का कॉमन नाम है कार्बोहाइड्रेट। या फिर ग्लूकोज क्या है? C6H12। हेलो गाइस, ग्लूकोज एक पार्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है ग्लूकोज। इस तरीके से बहुत सारा ग्लूकोज क्या है? एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। जैसे आप सेल की बात करते हो वैसे ये इसकी है कि रिपीटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे मिलके वो क्या बनता है? बहुत सारे पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर है। उसी से क्या बनता है? स्टार्च बनता है। उसी से क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। तो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर है और स्टार्च भी एक पॉलीमर है। इज इट क्लियर? तो गैस का अदर यूज क्या है? कहीं पे गोलमाल करने का, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट टायर्स में एयर इन्फ्लेट करने का, बलून्स में आप पार्टी सार्टी करते हो उसमें फुलाने का, और फुलाने के बाद किसी के कान के पास जाकर के उसको पिंच मार देते हो, हाँ कि ना? फिर जो होता है उसका रिएक्शन आई डोंट नो, you better know for this kind of situation. Okay, sir, every action has an equal and opposite reaction. न्यूटन का it may तीसरा it may be more than that, so get ready for that kind of action and reaction. Is it clear? We have CNG, sir, एक ही बार में दो बार आएगा। we have CNG, we have LPG, liquefied petroleum gas, and Compressed oxygen cylinder. Do you know? Yes sir. Yes, sir. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये लिक्विफाइड में क्या जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अंडर हाई प्रेशर एज दे आर हाईली कंप्रेसेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. हाईली कंप्रेसिबल। इज Sir, इट क्लियर टू because एवरीवन? IMS is very less. हाँ, IMF is least, more intermolecular space, more intermolecular space. नेक्स्ट लिखिएगा, have max fluidity. Yes or no? Fluidity and least rigidity. मोस्ट रिजिड कौन सा होगा? Solid. Solid. सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन अमरफस। Sir, crystalline. यार आपने सॉलिड तो गैस में से पूछा था ना। बेटा ट्राई टू स्पीक वॉट एवर नीडेड ना, आलतू फालतू चीज बंद करो, फिर नुकसान आप ही को होगा। ठीक है? हाँ, मैंने क्या बोला? हाईली कंप्रेसिबल है, हैव मैक्स फ्लूइडिटी एज वेल एज लीस्ट रिजिडिटी। सख्तनेस नहीं है, जिधर धकेलो उधर ही चला जाएगा। अभी मैं रिसेंटली एक छोटे से किड्स को मैं पढ़ा रहा था, तो मतलब बहुत दुबली पतली है, मतलब पुअर हेल्थ है, तो एक थप्पड़ जिधर लगाता हूँ, स्लैपिंग करता हूँ, उधर ही चली जाती है।
फिर मैं मारने पे मतलब अपना क्या बोलते हैं काइंडली हर्टेड हो जाता हूँ, फिर मतलब मारने को फायदा नहीं बनता है, सामने नहीं रोती वो, जब सारा इकट्ठे मार खा लेती है फिर बाद में इकट्ठे रोती है वो। ये सुन नो। हाँ जी। मार खाने पे रोता हूँ। हाँ, हैव हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। सिर्फ डेंसिटी Least का मतलब density. सिर्फ डेंसिटी का इट डजंट मीन दैट कि मास अपन वॉल्यूम के रेशियो की बात करते हैं। डेंसिटी मींस डेंस, घना। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, दैट इज द डेंस। बोलते हैं ना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो क्या आप वहां के पॉपुलेशन का मास अपन वॉल्यूम करते हो या उसके नंबर ऑफ पीपल पर एरिया करते हो? यस और नो? सर पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, तो हम लोग नंबर की बात करते हैं, तो नंबर डेंस ज्यादा मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। टाइम में किसी को देरी दिक्कत हो रही है? अरे किसी को जाना तो नहीं है? हैव लो डेंसिटी और वी कैन से यार लेस भूख लग डेंसिटी। रही। कंटेंस, इससे पहले पॉइंट क्या था? It fills the container in which it is kept. Clear? In which it is kept. सर वो तो वेरिएबल शेप में आ गया ना। Once again. सर वो तो फिर वेरिएबल शेप में ही आ गया ना। हाँ, इसीलिए क्या है, इट फिल्स द कंटेनर इन विच इट कैप्ट, मतलब IMF लीस्ट है तो पूरा गैस फैल जाता है। इट ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में रखोगे, जिस रंग पे रखोगे उसी रंग पे रंग जाएगा, मतलब पूरा का कंप्लीटली। लिक्विड क्या था कि तो बीच का था वो, और सिर्फ वो शेप ले रहा था, पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं करा ऑक्युपाई कर रहा था। क्लियर? हाँ सर, लेकिन वो जो फिक्स्ड वो जो आपने लिखा है फिल्स द कंटेनर वाला, वो तो फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है, नो फिक्स्ड शेप। दैट्स फाइन, पर ये भी पॉइंट जरूरी है ना, इट फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। फिर हम टू नेक्स्ट। सर इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या कि मतलब इफ प्रेशराइज देन इट टर्न्स इनटू लिक्विड। हाँ, उसको हम लोग लिखा है ना, कहाँ गया? कहीं पे लिखा होगा, हाईली कंप्रेसिबल, इसलिए बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इट डिफ्यूजेज वेरी फास्टली। डिफ्यूजेज वेरी फास्टली, और वी कैन से रैपिडली। तो नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले आप एग्जाम्पल लिख लो ना, सब कुछ जानते हो, सब लिख लो। CO2, सर नॉर्मल गैसेस। और बोलिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन, आर्गन। अनुश्री, दिक्कत कोई लेट तो नहीं हो रहा है? अनुश्री, नहीं सर। लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। रेट ऑफ इमिशन की बात किया जाएगा तो पहले किसका नंबर आएगा? आपका, देन फिर उन लोगों का, देन फिर सबका। क्लियर? रिजिडिटी की बात किया जाए, इसमें क्या क्या आएगा बताओ? सॉलिड्स, देन फिर आप लोगों का, सर नहीं, हम लोग तो वो है ना देन गैसेस। फिर गैसेस का। एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज टिल नाउ? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। अरे कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। हाँ, पेज नंबर 6 NCERT में, पेज नंबर 6 NCERT में
काम ये करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको आपको सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके आपको मुझे सेपरेटली सबमिट करना है। क्लियर? पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको मुझे सॉल्व करके भेजना है। क्लियर है?